नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला भाग भारत का महान्यायवादी लेके उपस्थित हुए हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? भारत का अटॉर्नी जनरल संसद में लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन और वह या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकते हैं। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत भारत का महान्यायवादी पद धारण कर सकते हैं। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन के रूप में मिलता है? 2.5 लाख रुपये महान्यायवादी को प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। भारत के महान्यायवादी एक गैर संसद सदस्य के रूप में संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी जो होता है उसे संसद का सदस्य न होते हुए भी उसे संबोधित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो प्राप्त होता है लेकिन इसके संसद में मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, इसे हटाने का अधिकार संसद को कदापि नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उसे संसद में बोलने का अधिकार तो होता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और मत देने के अधिकार के बिना हिस्सा ले सकता है? महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही का हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला पार्ट लेके जल्द ही हम आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।